अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सुपर सॉफ्ट चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ विदाउट ग्राइंडर, ब्लेंडर, बीटर के बगैर, अंडे के बगैर, ओवन के। ऐसा मॉइस्ट चॉकलेट केक आपके सामने आज बनाऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे और इस केक को एक बार तो ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चले इस मज़ेदार से चॉकलेट केक को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। तो सबसे पहले हम लेंगे एक अदद मोल्ड। अगर आपके पास नहीं है तो आपके घर में जो भी कोई बर्तन होगा स्टील का, आप उसमें एक केक बना सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ग्रीस कर लेंगे ताकि केक जो है वो नीचे ना चिपके और आसानी के साथ बाहर आ जाए। ऐसा मज़ेदार केक बनेगा कि आप इसका जायका जो है वो नहीं भूल पाएंगे। किसी बटर पेपर का हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और उसके चारों तरफ ऐसे उसको घुमा देंगे तो मैदे की वजह से जो है वो केक आसानी के साथ बाहर निकल आएगा। ये एक आसान सी टिप है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हमने मोल्ड को ग्रीस करना था, तो हमने ग्रीस कर लिया है। पहला स्टेप खत्म हो गया, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। एक बाउल में हम लेंगे सबसे पहले आधा कप ऑयल का। कोई घी का हम यूज़ नहीं कर रहे, कोई मक्खन का यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल हम इसमें ऑयल डालेंगे आधा कप। मैं चीज़ों की पैमाइश करने के लिए मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली इस कप का यूज़ कर रही हूँ। मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर में कोई भी नॉर्मली चाय का कप ले लीजिए और उसी कप की मदद से सारी चीज़ों की पैमाइश कर लीजिए। ठीक है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। यहाँ पर हम लेंगे 3/4 कप चीनी का, यानी कि 12 खाने के चम्मच। और मैंने यहाँ पर चीनी यूज़ की है दानेदार। अगर आपके पास पीसी हुई है तो आप वो यूज़ करें। मेरे पास चूँकि ग्राइंडर नहीं है तो मैं चीनी दानेदार यूज़ करूँगी। अगर आपके पास दानेदार चीनी है तो आप कोई भी प्लास्टिक की थैली में डालकर उसको पीस सकते हैं या ग्राइंडर में डालकर उसको पीस सकते हैं। अभी हम यहाँ पर अंडे वाला जो वेपर होता है उसकी मदद से चीनी और ऑयल को फेंट लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी इन चीज़ों को फेंट सकते हैं। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, बहुत आसान सा केक है, ट्राई आपने ज़रूर करना है। यहाँ पर हम लेंगे 1 कप दूध का। रूम टेम्परेचर पर दूध है, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ही गर्म होना चाहिए। अगर नीम गर्म है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो दूध हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर जो हमने दानेदार चीनी यूज़ की थी वो भी अब दूध डालने से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो देखा ना कितनी आसान रेसिपी है, आपकी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। बच्चे कभी कभी इन चीज़ों की फरमाइश करते हैं तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि हम ये चीज़ें कैसे बनाएं। तो आप ये रेसिपी देख लीजिए, उनको ज़रूर बना कर दीजिए। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर dीजिए। यह आपकी तरफ से मोहब्बत होती है कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, ये लाइकिंग होती है आपकी तरफ से। आगे हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। तो मैदे को हम पहले छान लेंगे, एक छलनी लेंगे सिंपल और उसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। ये हो गया 1 कप और ये हो गया आधा कप। तो 1.5 कप मैदा चला गया। और नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 3 चाय के चम्मच, यानी कि 3 टीस्पून कोको पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसके बगैर भी केक बना सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग केक बनेगा इसके बगैर भी। तो इसको हम छान लेंगे अच्छी तरह से। जो इसकी जो डले से बन गए हैं कोको पाउडर के, उसको हम चम्मच की मदद से ऐसे हिला लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, यानी कि 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, जिससे केक फूलता है। आपने इसमें बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करना, बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, आपने जब ये चीज़ें ऐड करनी है तो आपने फ़ौरन से इसको मिक्स करना है, वरना जो इसके अंदर जो लम्प्स बन जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं, वो इसी वजह से बनती है कि हम इसको अच्छी तरह से मिक्स नहीं करते फ़ौरन। तो आपने इस बात का ख्याल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केक की कंसिस्टेंसी क्या है। हम इसमें कोई भी वनीला एसेंस का यूज़ नहीं कर रहे जिससे खुशबू आती है, क्योंकि हमने इसमें अंडा ऐड नहीं किया। लेते हैं हम वो मोल्ड जिसको हमने ग्रीस किया था ऑयल के साथ और उसमें डालते हैं ये बैटर। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बेस्ट आई है। आपकी भी बिल्कुल इसी तरह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसकी वजह से आपका केक जो है बहुत ही मज़ेदार बनेगा, सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट बनेगा। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप ये केक बच्चों को जब बनाकर देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। एयर बबल्स निकाल लेंगे किसी भी वुडन स्क्यूर की मदद से। अगर आपके पास वुडन स्क्यूर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी उसके बबल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ओवन के बगैर बना रहे हैं, तो हम एक पतीला लेंगे, नीचे कोई भी कटोरियाँ प्लेट रख देंगे और प्लेट रखने के बाद हम उसमें रखेंगे हमारा मोल्ड केक बैटर जिसमें हमने डाला था। और इसको हम बेक करेंगे पहले 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पर। जब मीडियम हीट पर 5 मिनट के लिए हमारा केक जो है वो बेक हो जाएगा तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और उसको बेक करेंगे तकरीबन 50 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 50 मिनट हो चुके हैं। वेरी हमारा केक जो है फूला हुआ है। तो चलिए इसको निकालते हैं और मिलते हैं हम केक के ठंडा होने पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह केक जो है वो ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट केक आप चेक कर सकते हैं।
तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।